आज आपके साथ शेयर करूंगी मुहर्रम में बनने वाले ख़ास रोट की रेसिपी। ये रेसिपी बहुत ही आसान है। बिना अंडे बिना ओवन के हम इस रोट के बिस्किट को बना के रेडी करेंगे और आराम से आप इसको 15 से 20 दिन तक स्टोर कर सकते हैं। आराम से टिकता है। तो बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम एंड वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। मैं हूँ सिद्रा और आज बनाएंगे ईजी रोट रेसिपी विदाउट ओवन। तो यहाँ आधा कप सूजी के अंदर शामिल किया है, आधा कप मैदा, 1/4 चम्मच यहाँ पर ऐड करेंगे इलायची का पाउडर, नहीं है तो कूट के ऐड कर लें। ये मिक्स ड्राई फ्रूट पाउडर था जो घर में ही ग्राइंड करके मैंने शामिल किया है, 1 प्याली। आधा कप हमने पिसी हुई चीनी का इस्तेमाल करना है, 1/4 चम्मच सोडा ऐड करें, चुटकी भर नमक शामिल कर दें। अब 1 चम्मच यहाँ पर शामिल करना है हमने खसखस, और ये रूम टेम्परेचर पे घी है मेरे पास, ये हमने ऐड करना है। रोट बनाते हुए इस चीज़ का आपने ख़ास ध्यान रखना है कि इसमें कुकिंग ऑयल का कोई काम नहीं होता। अगर आप खस्ता रोट बनाना चाहते हैं, रोट के बिस्किट खस्ता ही अच्छे लगते हैं, तो फिर इसके अंदर आपने घी ऐड करना है तकरीबन 1/4 कप। और घी पिघला हुआ नहीं होना चाहिए, लेकिन बिल्कुल रूम टेम्परेचर सॉफ्ट होना चाहिए। घी के साथ इसे अच्छे से आपने मिक्स कर लेना है जिस तरीके से आटा गूंथते हैं, और फिर थोड़ा थोड़ा नीम गर्म दूध ऐड करते जाएं। दूध बहुत ध्यान से आपने ज़रूरत के मुताबिक ऐड करना है, अगर ज़्यादा हो जाएगा तो फिर ये टिकता नहीं है। तो यहाँ इसको कवर कर देंगे और कवर करके हमने छोड़ देना है आधा पौन घंटे के लिए। जिस टाइम हम इसको गूंद रहे थे तो ये काफ़ी चिपचिपा सा था, लेकिन आधा पौन घंटा आप इसे स्टे देंगे तो क्या होता है कि सूजी इसमें अच्छे से फूल जाती है, तो फिर ये स्टिफ हो जाता है और बिल्कुल बनने के काबिल हो जाता है। तो यहाँ पर आप बिना ओवन बना रहे हैं तो कोई भी बेकिंग डिश आप ले लीजिए जो पतीली में आपके एडजस्ट हो सके। ऑयल की मदद से उसे ग्रीस करके सेट कर लें। अब क्योंकि ये बहुत ही आसानी के साथ बन के तैयार हो जाते हैं रोट के बिस्किट, तो आपने एक कोफ्ते के साइज़ का यहाँ पर मटेरियल लेना है और हाथों में शामी कबाब की तरह एक टिक्की बना के रेडी कर लेनी है। रोट को शाही रोट बनाने के लिए थोड़ा सा खसखस और साथ ही कुछ ड्राई फ्रूट को लेके क्रश कर लीजिए और इस तरीके से प्लेट में रख के इसके ऊपर चिपका लीजिए। तो ये हमारे रोट बन के तैयार हो चुके हैं। इसको सभी को हम इसी तरीके से बना के रेडी कर लेते हैं और फिर चलते हैं इसको बेक करने की तरफ। तो यहाँ पर थोड़ा सा गैप के साथ ही आपने रखना है, क्योंकि इसके अंदर बेकिंग सोडा हमने ऐड किया है तो ये फूल के अपने साइज से डबल हो जाते हैं। पतीली को हमने हमेशा की तरह 10 मिनट पहले प्री हीट कर लेना है और उसके बाद इसे कवर कर दें। 30 से 35 मिनट तो ये आराम से लेता है। तो यहाँ आप देख सकते हैं इसकी साइड्स अच्छे से ब्राउन हो चुकी हैं, इसका कलर चेंज हो चुका है और ये सुनहरा सा हो गया है। बस यही निशानी है कि रोट पक्के बिल्कुल तैयार हो चुके हैं। इसको निकाल के आपने 15-20 मिनट छोड़ देना है। ये थोड़ा सा सॉफ्ट ही रहता है, एकदम कड़क नहीं रहता, लेकिन आप इसको थोड़ा सा छोड़ देंगे तो ये क्रिस्पी हो जाएगा। और फिर इसको निकाल लें और निकाल के आप इसको एंजॉय कर सकते हैं। ये मुहर्रम की ख़ास रेसिपी है, ज़रूर इसको बनाएं, ट्राई करें और अपना फीडबैक मेरे साथ लाजमी शेयर करें। रेसिपी अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करना मत भूलें, अपने दोस्तों के साथ भी लाजमी शेयर करें। और इसी स्टेज पे आप इसे स्टोर कर सकते हैं 15 दिन के लिए। देखने वाले सभी लोगों का बेहद शुक्रिया।